बोलिए, नहीं लगेगा। नमक डाला हूं मैं नमक डाला था। आप दर्शन करिए, मलाई यदि न पड़े तो चलेगा, कसूरी मेथी भी न पड़े ना चलेगा, मसाले थोड़े कम पड़े तो भी चलेगा, नमक न पड़े ना तो चलने वाला नहीं है। जिस प्रकार नमक के बिना व्यंजन व्यर्थ है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति के बिना ये ज्ञान विज्ञान सब व्यर्थ है, इनका कोई मतलब नहीं। भक्ति भगवान की सर्वोपरि है भक्ति, और वो भक्ति भगवान ने केवट जी को अपनी ओर से दे दी, जबकि राम जी भक्ति अपनी नहीं देते। राम जी की भक्ति कौन देता है? शंकर जी। शंकर जी, राम जी की भक्ति देने का टेंडर शंकर जी के पास है। बिना शिव जी की शरण में गए राम जी की भक्ति मिलेगी ही नहीं मिलेगी। लेकिन जब परम प्रेम का दर्शन होता है राम जी को, तो सारा नियम तोड़ के राम जी अपनी ओर से भक्ति अपनी प्रदान कर देते हैं। वही केवट जी के साथ हुआ। क्यों भक्ति मिली केवट जी को? क्या उत्तर दीजिएगा? हाँ? प्रेम। और उत्तर दीजिए कुछ और। ठीक है, लेकिन ये उत्तर नहीं है। भगवान ने भक्ति क्यों दी केवट जी को? बताऊं? केवट जी भगवान की सेवा करके भगवान से कुछ नहीं मांगे। ये सबसे बड़ी बात है। जब हम और आप भी भगवान की सेवा करके जब जीवन में भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे, तो हो सकेगा किसी न किसी दिन हम लोगों को भी भगवान अपनी भक्ति प्रदान कर देंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए सेवा करिए, भगवान की सेवा करिए। केवट जी को विदा करने के बाद भगवान गंगा जी के किनारे शंकर जी का पूजन किए हैं। सीता मैया ने गंगा जी से मनौती मांगी, मां आप वरदान दीजिए, मैं कुशलता पूर्वक लौटूंगी ना 14 साल बाद, तो इसी घाट पर आपकी पूजा करूंगी मैं। तो सीता मैया को गंगा जी ने आशीर्वाद दिया, प्राणनाथ। सीता जी के प्राणनाथ कौन है? राम जी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोशला आय, पूजी सब मन कामना, सुजस रही जग छाय। गंगा जी ने आशीर्वाद दिया अपने प्राणनाथ और देवर के साथ, आप कुशलता पूर्वक अयोध्या लौटेंगी, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी जानकी जी, और आपकी कीर्ति फैलेगी जगत में। सीता मैया प्रसन्न होकर गई। राम जी भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे, तीर्थराज प्रयाग में एक रात रुके, और उसके बाद चले तो अगले दिन भगवान रास्ते में से निषाद राजगुह को भगवान विदा कर दिए वापस। और सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी बाबा वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पहुंचे। किसके आश्रम? वाल्मीकि ऋषि के आश्रम। जाकर राम जी ने दंडवत किया वाल्मीकि ऋषि को। वाल्मीकि ऋषि पूछे, आप राम जी वन में क्यों आए हैं? बोले कि पिताजी का वचन पूरा हो जाए इसलिए आया हूं, मेरी मां का सपना पूरा हो जाए इसलिए आया हूं, मेरा भाई भरत राजा बन जाए इसलिए आया हूं, और आप जैसे महापुरुषों के चरणों का दर्शन प्राप्त हो जाए इसलिए वन में आया हूं। राम जी बोले, मुनिवर हमको 14 वर्ष वन में रहना है, हम कहां रहें? ऐसा कोई स्थान बताइएगा जहां मेरे रहने से किसी महात्मा मुनि को कष्ट न पहुंचे। वाल्मीकि ऋषि बोले, आपके रहने से कष्ट होगा राम जी, मैं आपको जानता नहीं हूं क्या कि आप कौन हैं? राम जी बोले, क्या जानते हैं? वाल्मीकि ऋषि बोले, श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जग पालती हरती रुख पाई कृपा
फंसाने के लिए बुला रहा है। सरकार गलत तो नहीं बोल रहा हूं? किसी भी पूजा से, किसी भी यज्ञ हवन से, किसी भी साधन से भगवान को जाना नहीं जा सकता। भगवान को कौन जान सकता है? जिसको भगवान अपने विषय में जानवाना चाहेंगे वही भगवान को जान सकता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, सोई जानई जेहि देहो जना। हे राम जी, आपको वही जानेगा जिसको आप जनवाएंगे। और जानत तुम्हें तुम्हें होए जाए। जो आपको जान लेगा राम जी, वो आपका ही हो जाएगा। राम जी पूछे थे, हम 14 साल कहां रहे? वाल्मीकि ऋषि बोले, प्रभु हम आपके रहने के लिए 14 स्थान बता रहे हैं। आप 14 वर्ष रहना चाहते हैं, हम आपको 14 स्थान बता रहे हैं। इन 14 स्थानों में जा जाके रहिए। ये स्थान कहां कहां है? पहला स्थान है दिल्ली में, दूसरा पानीपत में, तीसरा हरियाणा में, चौथा शर्मा जी जामनगर में, दिग्जम के पीछे। हाँ। इधर कहीं नहीं है। पहला स्थान दर्शन करिए। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना। जिनके श्रवण समारे सुभग सरनाना। भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहु गृह रूरे। भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके गृह तुम कहु गृह रूरे। पहला स्थान वाल्मीकि जी बोले, प्रभु आप लोग गोमती नदी देखे? गोमती नदी मंदिर के पीछे नदी जाके कहां मिल रही है? समुद्र में। सामने समुद्र देवता हैं। क्या नदियों के मिलने से कभी आज तक समुद्र भरे हैं? किसी भी समुद्र ने किसी नदी के सामने नो एंट्री का बोर्ड लगाया? नहीं नहीं, आई एम फुल नाउ, अब नहीं आना तुम लोग। किसी ने कहा? नहीं। वाल्मीकि जी कहते हैं, जिस प्रकार नदियों के निरंतर आने के बाद कभी समुद्र नहीं भरते, उसी प्रकार निरंतर आपकी कथा सुनते सुनते जिस मनुष्य के कान कभी नहीं भरे प्रभु, उसके हृदय में जाके रहिए। आपके लिए पहला स्थान। जिसका मन कभी कथा से पूर्ण ना हो, तृप्त ना हो, उसके हृदय में राम जी आप रहिए। पहला स्थान। अब दूसरा स्थान। लोचन चातक जिन करि राखे, रहि दरस जल धर अभिलाषे। सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसौ बंधु सिय सह रघुनायक। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसौ एक पक्षी है जिसका नाम है चातक। क्या नाम है? चातक। कौन कौन इस पक्षी के बारे में जानता है? बस 4-5 लोग। चलिए मैं निवेदन करूं आपको। चातक पक्षी की एक विशेषता है। क्या? स्वाति नक्षत्र में जब बादल जल की वर्षा करते हैं तो चातक पक्षी केवल उसी जल का पान करता है। वो गोमती के किनारे क्यों ना बैठ जाए, गंगा जी के किनारे क्यों ना बैठ जाए, गंगा जी का पानी जल मुख में नहीं ले सकता। वो जब भी पिएगा तो स्वाति का बूंद पिएगा, भले मर जाए। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु उसी प्रकार जिस मनुष्य की आंखें चातक बन जाए और आपका रूप स्वाति का बूंद हो जाए, यानी जिसकी आंखें